मगध का सबसे शक्तिशाली राजा जिसने 52 वर्षों तक राज किया, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? किसी दुश्मन ने नहीं, किसी विदेशी आक्रमणकारी ने नहीं, तो आखिर उसकी मौत हुई कैसे? क्या महल के अंदर चल रही थी कोई खतरनाक साजिश या फिर कोई गुप्त रहस्य? इसे जानने के लिए बने रहिए एडुसन चैनल पर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना। क्योंकि अगर हम इस पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली घटनाएं जैसे बिंबिसार की नीतियां, मगध का विस्तार और बाद में होने वाले सत्ता संघर्ष सभी अधूरी लगेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उस समय की जब भारत में एक विशाल साम्राज्य नहीं था। उस दौर को इतिहास में महाजनपद काल कहा जाता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राज्य मौजूद थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय कुल 16 महाजनपद थे। इनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, गांधार, कंबोज, वज्जी और मल। इन सभी महाजनपदों के बीच लगातार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और युद्ध होते रहते थे। हर राज्य चाहता था कि वह बाकी राज्यों से अधिक शक्तिशाली बने और अपना प्रभाव को बढ़ाए। लेकिन इन सभी राज्यों में से धीरे धीरे एक राज्य ऐसा उभरा जिसने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। वह था मगध। अब सवाल उठता है, आखिर मगध की शुरुआत कहां से हुई? मगध का सबसे प्राचीन शासक माना जाता है बृहद्रथ को। इसी शासक से मगध के शुरुआती राजवंश की नींव पड़ी। बृहद्रथ को इतिहास में केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि मगध की राजनीतिक पहचान के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं और महाभारत में भी मिलता है। उसका नाम है जरासंध। जरासंध को एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। लेकिन इतिहास की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ साथ सत्ता बदली, राजवंश बदले और मगध भी कई उतार चढ़ाव से गुजरा। फिर भी एक बात हमेशा बनी रही, मगध की रणनीतिक ताकत। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आखिर मगध ही क्यों शक्तिशाली बना? क्यों नहीं काशी, कौशल या अवंती जैसे अन्य राज्य उतने प्रभावशाली बन पाए? इसका सबसे बड़ा कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध का क्षेत्र आज के बिहार और आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। यह क्षेत्र कई नदियों से घिरा हुआ था जिनमें गंगा, सोन, चंपा और गंडक प्रमुख थी। इन नदियों की वजह से यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। उपजाऊ भूमि का मतलब था भरपूर कृषि उत्पादन, और भरपूर कृषि उत्पादन का मतलब था राज्य के पास पर्याप्त अनाज और संसाधन। जिस राज्य के पास संसाधन होते हैं वह बड़ी सेना भी बना सकता है। यही कारण था कि मगध के शासकों के पास मजबूत सेना और स्थिर अर्थव्यवस्था दोनों मौजूद थी। लेकिन केवल उपजाऊ जमीन ही मगध की ताकत नहीं थी। मगध के आसपास के क्षेत्रों में लौह अयस्क भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। उस समय लोहे का महत्व बहुत ज्यादा था। लोहे से बेहतर हथियार बनाए जा सकते थे, तलवार, भाले, कवच और रथों के उपकरण। इससे मगध की सेना बाकी राज्यों की तुलना में अधिक सुसज्जित और शक्तिशाली बन गई। इसके अलावा मगध के पास घने वन क्षेत्र भी थे। इन वनों से लकड़ी मिलती थी जिससे युद्ध के रथ, किलेबंदी और अन्य निर्माण कार्य आसानी से हो सकते थे। एक और महत्वपूर्ण कारण था मगध की राजधानी राजगृह का होना। राजगृह प्राकृतिक रूप से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस कारण यह शहर एक प्राकृतिक किले की तरह सुरक्षित था। दुश्मनों के लिए इस शहर पर हमला करना बेहद कठिन था। यही वजह थी कि मगध के शासक यहाँ से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते गए। इसके अलावा मगध की स्थिति व्यापार मार्गों के बीच भी थी। इससे व्यापार बढ़ा और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। इन सभी कारणों ने मिलकर मगध को एक ऐसा आधार दिया जिस पर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो सकता था। लेकिन इतिहास में केवल भौगोलिक परिस्थितियां ही किसी राज्य को महान नहीं बनाती। उसके लिए जरूरी होता है एक दूरदर्शी शासक, मजबूत प्रशासन और विस्तार की महत्वाकांक्षा। और मगध को एक ऐसा ही शासक मिलने वाला था, एक ऐसा राजा जिसने न केवल मगध पर शासन किया बल्कि उसे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। उस राजा का नाम था बिंबिसार और यहीं से शुरू होती है
मगध के वास्तविक उत्थान Behold की the dawn of कहानी। Magadha's एक golden ऐसी age. कहानी From जिसमें these heights our कूटनीति भी destiny है, unfolds. युद्ध भी है और सत्ता की ऐसी चालें भी जिन्हें सुनकर आज भी इतिहासकार हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मगध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। मगध की शक्ति और बिंबिसार की सफल नीतियों ने राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले बिंबिसार ने मगध को 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली बना दिया। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि सबसे शक्तिशाली राजाओं का अंत भी सबसे दुखद मोड़ पर होता है। मगध की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी एक सामान्य राजकुमार की तरह ही था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में सत्ता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगी। कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उस समय देवदत्त नामक एक भिक्षुक ने अजातशत्रु को उकसाया। देवदत्त स्वयं बुद्ध के प्रभाव से ईर्ष्या करता था और वह चाहता था कि अजातशत्रु जल्द से जल्द मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ले। यहीं से पिता और पुत्र के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। लगभग 492 ईसा पूर्व के आसपास अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने ही पिता मगध के महान शासक बिंबिसार को बंदी बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार को राजगृह के किले में कैद कर दिया गया। यह वही राजा था जिसने मगध को शक्ति, समृद्धि और स्थिरता दी थी, लेकिन अब वह अपने ही पुत्र की कैद में जीवन बिताने को मजबूर था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बिंबिसार की पत्नी, जो अजातशत्रु की मां थी, चोरी छिपे राजा के लिए भोजन लाया करती थी ताकि वे जीवित रह सकें। लेकिन जब अजातशत्रु को इसका पता चला तो उस रास्ते को ही बंद करवा दिया। धीरे धीरे कैद में ही बिंबिसार की स्थिति कमजोर हो गई और अंततः जिसने 52 वर्षों तक शासन किया और कैद के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार की मृत्यु केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह मगध के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब मगध की सत्ता पूरी तरह अजातशत्रु के हाथों में आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अजातशत्रु क्रूर था या एक महत्वाकांक्षी शासक। इसे जानने के लिए बने रहिए एडुसंज के साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।